हेलो दोस्तों, रीजनिंग में नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर ले जाओगे। बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है मेरे साथी? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले ये देखिए, लगातार संख्या बढ़ रही है। जब बढ़ रही है तो या तो आप उसमें गुणा करो, या तो आप उस संख्या का स्क्वायर करो, या तो आप उस संख्या का क्यूब कर लो। यही तीन पैटर्न इस पर फॉलो होते हैं। देखिए, चलिए करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन आज हमारा जो पहला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखो, एक ये 7 है और 8 है। इससे कैसे 7 से 8 बनाना है? तो अगर मैं इसमें एक की गुणा कर देता हूँ, 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 7 में एक जोड़ देता हूँ, मेरे साथी कितना हो जाता है? क्या 8 बन रहा है? बन रहा है। यहाँ पर हमारा पैटर्न बन रहा है, यानी लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार क्या इसमें लग सकता है? 8 है, 8 की गुणा 2 से कर दें। 8 की गुणा मेरे दोस्त कितने से कर दें? 2 से कर दें। फिर इसमें 8 की गुणा मेरे दोस्त 2 से करो। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। 16 में कितने जोड़ो कि 18 बन जाए? तो आप कह सकते हो सर 2 जोड़ दें। 16 2 कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। यहाँ पर अगली संख्या में कितना जोड़ना चाहिए? 2 जोड़ना चाहिए। यानी हमारा पैटर्न बन रहा है कि पहले 1 से गुणा करो, फिर 1 जोड़ दो, 2 से गुणा करो, 2 जोड़ दो। अगली संख्या में क्या होना चाहिए? 3 से गुणा करके 3 जुड़ना चाहिए। 3 से गुणा हो और 3 जुड़ जाए, यही हमारा लॉजिक सेट हो जाएगा। देखो 18 कितना होता है? 18 36 54, 54 होता है। 54 हो गया। 54 में मेरे दोस्त कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आ रहा है 57। देखो यहाँ पर क्या 57 बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इसी प्रकार अगली जो संख्या आएगी मेरे साथी, क्या आएगी? 57 की गुणा 4 से हो और फिर 4 जुड़ जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फिट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। 57 की गुणा कितने से करनी होगी? 4 से करनी होगी। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल 2 हो जाएंगे। 5 चौक 20, 20 हो जाएंगे। 20 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा मेरे साथी 22। कितना जोड़ना है इसमें? 4 जोड़ना है। 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 232 आ जाएगा। कितना आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 232 आना चाहिए, यानी 232 आना चाहिए। 232 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना चाहिए। क्या यही ऑप्शन में है? बी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। क्या 1065 बन रहा है? इसी लॉजिक से करते हैं। इसमें इसमें क्या करना होगा? अगली संख्या की 5 से गुणा, फिर 5 आपको ऐड करना होगा। तो देखिए 232 है, 232 है, इसमें हमें 5 से गुणा कर लो। 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 और 1 हासिल 11 हो जाएगा। अब इसमें 5 ऐड करने होंगे मेरे दोस्त। क्या आ जा रहा है? 1165। यस राइट। यहाँ पर हमारा लॉजिक सेट हो रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। बस आपको लॉजिक समझना था कि क्या पैटर्न में लॉजिक लग रहा है। बस यही करना है। अगले क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे साथ ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर जुड़े हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करके दिखाइए, तभी आप क्वेश्चन करना सीख पाओगे। हमारे करने से पहले आपको सीखना है और करके दिखाना है। और जब आप कर लोगे, जो हमने लॉजिक लगाया वही आपको लगाना है। देखो यहाँ पर एक संख्या है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ये संख्या किस तरीके से पैटर्न में फॉलो हो रही है? लगातार संख्या बढ़ रही है। या तो इसमें गुणा होगी, या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा। तो मेरे साथी यहाँ पर करते हैं। तो देखिए ये 65 है। अगर हम इसकी गुणा कर लेते हैं 2 से, 2 दूनी 2 एक दूनी 2 हो जाएगा। 2 की गुणा 4 से करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इसमें 1 बढ़ रहा है। फिर 9 दिया 9, यहाँ सम संख्या ले लो। 9 9 27, 9 36, 9 45, 9 54। ये ज्यादा हो रहा है, ये पैटर्न लग नहीं रहा है। तो मेरे साथी यहाँ पर क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर भी नहीं आएगा। अब देखो क्या करते हैं। ये 65 है, ये 28 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 1 है। तो देखो मैं 65 को 64 प्लस 1 कर सकता हूँ। 64 प्लस 1 कर सकता हूँ। तो देखो 64 कैसे बना है? तो मैं कह सकता हूँ 4 का क्यूब है प्लस 1 है, तो ये 65 बन गया। इसी प्रकार मेरे साथी क्या होगा? 27 प्लस 1 कर सकता हूँ इसको। 27 का मतलब ये 7 का क्यूब है प्लस 1 है। सॉरी, ये 3 का क्यूब है प्लस 1 है। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27। 27 में 1 जोड़ोगे मेरे साथी 28 आ जाएगा। अब देखो ये 9 है, तो 9 कैसे? इसको 9 को मैं 8 लिख सकता हूँ, प्लस 1 लिख सकता हूँ। 8 और 1 9 हो जाएगा। अब देखो 8 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब प्लस 1। क्या कर सकता हूँ? 2 का क्यूब प्लस 1। यही संख्या इसमें पैटर्न लगाना है। देखो ये कैसे 2 बना है। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1।
यहाँ 1 का क्यूब कर लो और प्लस 1 कर दो मेरे साथी, क्या 2 आ जाएगा? आ जाएगा। इसी प्रकार आप 1 लो, 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही बनेगा और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 बनेगा और 1 का क्यूब कर लो मेरे साथी, क्या आएगा? वही आएगा। अब देखो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, 1 का क्यूब हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है। अगली जो संख्या होगी मेरे साथी 5 होगी, 5 का क्यूब होगा। सभी में 1 ऐड हो रहा है, सभी में 1 ऐड हो रहा है। देखो 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। देखो आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब मेरे साथी कितना होता है? 125 होता है। 125 में 1 जोड़ोगे मेरे साथी कितना होगा? 126। 126 क्या ऑप्शन में है? ए ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सीख गए हैं तो जरूर कमेंट में लाइक कर दीजिए, अपना सुझाव दे दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और लाजवाब क्वेश्चन था। मैंने कहा कि पैटर्न समझना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपको समझ के साथ क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए 4 3 31 156 क्वेश्चन मार्क फिर 1228 है। ऐसे क्वेश्चन मेरे साथी कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर 3 से 4 बना है तो आप इसका अंतर ले लो। अंतर लोगे मेरे साथी, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। यहाँ 31 है, 4 से 31 बना है तो अगर इसका अंतर करता हूं तो मेरे साथी कितना बन रहा है? 27 बन रहा है। देखो कितना, 11 में से 4 घटाओगे 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। फिर इसका अंतर करो, अंतर का मतलब इन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने की कोशिश करो। देखो 6 में से 1 कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बच गया। फिर 5 में से 3 कम करोगे मेरे साथी 2 बचेगा, 1 तो वैसे ही आ जाएगा, यानी 125 इसमें बढ़ रहा है। 31 में 125 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि इसमें कितना जोड़ना पड़े कि अगली संख्या बन जाए। तो मेरे साथी ये देखो 125 क्या क्यूब लग रहा है? 5 का। ये किसका क्यूब है मेरे साथी? 5 का क्यूब है। देखो 27 किसका क्यूब है? तो आप कहोगे सर 3 का क्यूब है। कितने का? 3 तिया 9 9 तिया 27, यानी 3 का क्यूब है। 1 किसका क्यूब है? तो कहोगे सर 1 का क्यूब है। यानी हमें पता चल गया सभी संख्याओं में विषम संख्याओं का क्यूब हो रहा है। ये सब विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या, यानी ओड संख्या है, ओड नंबर है। विषम संख्या का क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगली विषम संख्या 7 होगी। 5 के बाद क्या आएगा? 7। 7 के बाद में दोस्त 9 आएगा। अब देखो ये पैटर्न बन रहा है, इसका क्यूब कर लो, इसका क्यूब कर लो। अगर 7 का क्यूब करोगे तो मेरे दोस्त 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है? 343। 343 156 में जोड़ने हैं। 156 में 343 जोड़ दो, फिर आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। 156 में 343 जोड़ दो, जोड़ो। देखो 6 और 3 हो जाएगा मेरे साथी 9, 5 4 हो जाएगा 9, 3 में 1 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, यानी 499 आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? 499 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? यानी डी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, यही हमें करना है कि इसमें देखो जिस तरीके से हमने ये बनाया इसी तरीके से ये 9 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 729 होता है। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक क्यूब जरूर रट लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज आपको आसान बनाती है क्वेश्चन बनाने में। देखो 499 इसमें जोड़ना है, 499 जोड़ोगे। अब देखो ये कितना है? 729 है, इसमें ही जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान। 9 9 18 हासिल 1, 10 और 2 12 हो जाएगा। 4 और 7 11 और 1 12, 1228 आ गया। देखो ये भी यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हुआ क्वेश्चन। क्लियर क्या हुआ? सबसे पहले हमने अंतर निकाला, फिर हमने देखा ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 9 का। और ये सब संख्याएं कैसी संख्या है? विषम संख्या, यानी ओड नंबर है। सभी को मैंने आगे जोड़ते गए और सीरीज हमारी प्राप्त होती गई। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज क्लियर हुई। क्लियर हुई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 84 84 85 92 65 129 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए? सबसे पहले अंतर निकालो। देखो अंतर कितना है? 1 घट रही है, इधर बड़ी संख्या इधर छोटी संख्या, यानी -1 आ रहा है। इधर देखो बड़ी संख्या है, सॉरी छोटी संख्या है, इधर बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी संख्या में कुछ बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 12 में से अगर 4 कम करोगे तो मेरे दोस्त 8 बचेगा। यहाँ पर इधर हासिल ले लिया था तो यहाँ पर 8 आया। ये देखो इसमें कितने का अंतर है? ये घट रहा है तो कम हो रहा है। इसमें कम कितना हो रहा है? 12 में से 5 कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 8 8 में से 6 कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना बचेगा? 2। तो हो गया 27।
अब यहाँ पर देखो ये संख्या बढ़ रही है तो जोड़ दो। कितना बढ़ रही है? देखो 9 में से 5 कम करोगे तो मेरे दोस्त कितना बच जाएगा? 4। 12 में से 6 कम करोगे तो 6 बचेगा, यानी 64। अब आप देखो ये संख्या जो 8 है, मैं कह सकता हूँ 2 का क्यूब है, ये 7 है, 27 है, 3 का क्यूब है, ये 64 है, तो मैं कह सकता हूँ 4 का क्यूब है। अब देखना है इसमें ये जो संख्या है 1, ये 1 का क्यूब है। अब देखो ये 1 कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, आगे जो होगा वो कम होगी संख्या। देखो एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो आगे जो होगा वो जुड़ रहा है, घट रहा है, फिर आगे अगली सीरीज होगी उसमें जुड़ेगा। तो मेरे साथी हमें एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का, अगली लगातार संख्या क्या होगी? 5 होगी। 5 का कर दो क्यूब, 5 का क्यूब मेरे साथी कितना होगा? 125। 125 में घटाना होगा, किसमें? 129 में से। यहाँ पर आएगा 125 और 125 क्या करना होगा? माइनस करना होगा 129 में से। 129 में से मेरे साथी 125 कम करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 क्या ऑप्शन में है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4। 4 क्या ऑप्शन में है? डी ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हुई है तो जरूर अपना सुझाव दें, अगला क्वेश्चन जरूर करके दिखाएं। क्वेश्चन है 6, 12, 30, 84, 246 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे साथी क्या करेंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने इसमें अगर गुणा करते हैं 6 दूनी 12 हो रहा है, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो ये लगातार संख्या, इसमें कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, ये तो होगा नहीं। चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं? 6, ये संख्या ले लो, इसका इसका क्या करते हैं, कैसे बन सकता है? अगर 3 की गुणा करते हैं, 6 3 18, 18 में अगर 6 माइनस कर दें तो मेरे साथी कितना हो जाएगा? 12 बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें 12, इसमें 3 से गुणा कर दो, फिर आप 6 माइनस कर दो। देखो 12 की गुणा 3 से करोगे, 12 दूनी 24 बढ़ते हैं 36। 36 में से 6 कम करोगे मेरे दोस्त, क्या आएगा? 30 आएगा। यहाँ पर 30 बन रहा है। इसी प्रकार आप इस संख्या को उठाओ, इसमें कितने से गुणा करो? 3 से गुणा कर दो, फिर 6 कम कर दो। 30 या 90, 90 में आपको कितना कम करना है? 6। तो 90 में 6 कम करोगे 84 आएगा, यानी 84 यहाँ पर बन रहा है। इसी प्रकार इसमें 84 में आपको कितना कम गुणा करने को? 3 से गुणा कर दो, फिर इसमें 6 कम कर दो। 84 है, 84 को पहले 3 से गुणा करो, 4 तियां 12 हासिल 1 हो जाएगा, 8 तियां 24 और 1 25 हो जाएगा। इसमें घटाना कितना है? 6 कम कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो आ जाएगा 246 आ रहा है। आ रहा है? तो आ रहा है, ये भी आ रहा है। अगला क्या करना है? इस संख्या को आपको क्या करना है? 3 से गुणा, फिर 6 कम करना है। 246 उठा लो और इसकी 3 से गुणा कर दो। देखो 6 तियां 18 हासिल 1, 4 तियां 12 1 13 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इसमें घटाना कितना है? 6 घटाना है। 6 घटा दो और फिर आंसर आ जाएगा। देखो 8 में से 6 कम करोगे तो मेरे दोस्त 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा। अब आ गया 732। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए? 732 आना चाहिए। 732 किस ऑप्शन में? बी वाले में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी क्लियर हुई। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।